बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डूइंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1 दैट इज अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग। वी आर डन विद द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास वर्ड्स गिवन है और आपने इन वर्ड्स की मदद से ये जो पैराग्राफ में मौजूद ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। पहले हम वर्ड्स को रीड करते हैं। कंडेंसेस, फ्रीजेस, गैस, लिक्विड, मेल्ट्स एंड स्टेट। ये वर्ड्स हैं जिनको हमने फिल करना है इस पैराग्राफ के अंदर। तो एक दफा हम पैराग्राफ को भी रीड कर लेते हैं। आइस इज अ सॉलिड, व्हेन हीटेड it dash and becomes water. Water is a dash which boils at 100 degrees Celsius. At this temperature, it turns into dash called steam. When steam cools, it dash back to water. At 0 degrees Celsius, water dash into ice. These are changes of dash. अब आपको मैं ये तमाम blanks fill करने से पहले एक concept revise करवा दूं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड एंड नंबर 3 इज गैसियस स्टेट। अब हमारा एक मैटर जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है किसी ना किसी फिनोमेना के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सॉलिड आइस की, आइस इज अ सॉलिड, आइस एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। व्हेन हीटेड इट डैश, जब इसको हीट दी जाती है तो ये मेल्ट कर जाती है। आपको पता है कि जब बर्फ को आप हीट फराहम करेंगे तो वो मेल्ट कर जाएगी। इसका मतलब कि पहले ब्लैंक का आंसर होगा मेल्ट्स। व्हेन हीटेड द आइस मेल्ट्स एंड बिकम्स वाटर। जब आइस को, बर्फ को हम हीट देते हैं तो वो मेल्ट करके पानी में तब्दील हो जाती है। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। और ये जो स्टेट है जिसकी कन्वर्जन हो रही है, दिस इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वाटर, मतलब लिक्विड स्टेट। तो पहले ब्लैंक का आंसर होगा मेल्ट्स। आइए देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास मेल्ट की ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, यहां लिखा हुआ है मेल्ट। हम यहां से कट करके इसको लिख लेंगे इधर ब्लैंक में। Water is a dash which boils at 100 degrees Celsius. अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कन्वर्जन हुई है स्टेट की, दिस इज फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू वाटर which is a liquid state. तो दूसरा ब्लैंक water is a dash में आना चाहिए liquid, because water is a liquid which boils at 100 degrees Celsius. यहाँ आएगा liquid जो लिखा हुआ है इधर। ऊपर से आप कट करेंगे इस वर्ड को और लिख लेंगे इस ब्लैंक में। Next line is at this temperature, मतलब at 100 degree Celsius it turns into dash called steam. 100 degree Celsius है boiling point of water. इस टेम्परेचर पे जाके हमारा पानी बॉयल करने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होने लग जाता है। इवेपोरेट होने का मतलब है कि फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट। जब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इस गैसियस स्टेट को हम कहते हैं स्टीम। It turns into gaseous state called steam. तो यहाँ आना चाहिए गैस जो कि लिखा हुआ है उधर। तो हम यहाँ से गैस का वर्ड कट करेंगे और लिख लेंगे अपने थर्ड ब्लैंक के आंसर में। At 100 degrees Celsius, water turns into a gas called steam. When steam cools down, अब जब steam को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? अब दिस इज द कन्वर्जन ऑफ अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट। अभी हमने देखा कि लिक्विड से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना था तो इवेपोरेशन हुई। अब अगर इस स्टीम ने वापस आना है लिक्विड स्टेट में तो होगी कंडेंसेशन। अब यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है यहाँ आना चाहिए कंडेंस। व्हेन स्टीम कूल्स इट कंडेंसेस बैक इनटू लिक्विड या फिर कंडेंसेस बैक इनटू वाटर। देखते हैं कि हमारे पास कंडेंस का वर्ड यहाँ मौजूद है। बिल्कुल यहाँ मौजूद है। हम यहाँ से कट करके इधर लिख लेंगे दैट इट कंडेंसेस बैक टू वाटर। जब हमने स्टीम को ठंडा किया तो वो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में, मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर डैश इनटू आइस। इनटू आइस से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हम लिक्विड स्टेट को वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम पानी को फ्रीज कर रहे हैं।
ऑल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत कम टेम्परेचर है, वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है, बर्फ बन जाती है वाटर की। तो यहाँ हम लिखेंगे दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फ्रीजेस इनटू आइस। तो फ्रीजेस का वर्ड जो कि यहाँ लिखा हुआ है हम कट करेंगे और लिख लेंगे इधर। These are the changes of dash. These are the changes of states. ये मैटर की स्टेट्स में जो चेंज आ रहा है इसको हमने अभी डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो था द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस पैराग्राफ में मौजूद थे दैट वर रिलेटेड टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे लास्ट ब्लैंक का आंसर होगा स्टेट। इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स को मेरे साथ साथ नोट डाउन किया। अगर आपसे कोई भी आंसर नोट डाउन करने वाला रह गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 बात हो रही है टेम्परेचर की। टेम्परेचर के 2 यूनिट्स यहाँ मेंशन्ड है। नंबर 1 इज डिग्री सेल्सियस एंड नंबर 2 इज केल्विन। अब केल्विन को सेल्सियस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, या सेल्सियस में अगर टेम्परेचर गिवन हो तो उसको केल्विन में किस तरह से तब्दील किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को नीचे लिखा और इसके सेकंड पार्ट को ऊपर लिखा, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमसे फॉर्मूला मतलब रूल पूछा गया था जिसके जरिए हम सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। अब पहले जरूरी है कि आपको फॉर्मूला पता हो, तभी आप इस तमाम टेबल को और आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ रूल फॉर चेंजिंग टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर गिवन हो और हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा आपने उसमें 273 को ऐड करना है। तो हमारे पास सारे क्वेश्चंस अभी इसी फॉर्मूला से मुतालिक हैं। आप अपने हाथ में कैलकुलेटर को रखिएगा और कैलकुलेशंस करते जाइएगा। ये आपको मैंने बता दिया कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। आपको टेम्परेचर गिवन होगा डिग्री सेल्सियस में और आपने उसमें ऐड करना है 273, तो आपके पास जो नंबर आएगा दैट इज एक्चुअली द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमने सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये तो बता दिया कि सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम 273 को ऐड करते हैं। अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो टेम्परेचर को तो हम क्या करेंगे, वी विल माइनस 273। आपको पता है कि इज इक्वल टू के इस तरफ से अगर दूसरी तरफ कोई चीज जाती है तो वो अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ ये ऐड हो रहा है तो इधर जाके ये सब्सट्रैक्ट होगा। दिस इज हाउ फॉर्मूला चेंजेस। तो आपको समझ आ गई कि किस तरह से हमने काम करना है इन द फर्स्ट क्वेश्चन टू फिल दिस टेबल। तो आइए चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। नंबर 1 जो हमारा कॉलम है दैट इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। अगर हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वी विल ऐड 273 with 200। तो आप 200 के अंदर 273 को ऐड कीजिए, द आंसर विल बी 473। यही लिखेंगे आप इसके सामने। (473) केल्विन इज द आंसर। सेकेंड है हमारे पास 373 केल्विन। अगर 373 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर गिवन हो और हमने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्सट्रैक्ट, हम माइनस करेंगे 273 को फ्रॉम 373। तो हमारे पास आंसर आएगा 100। तो 100 होगा हमारा आंसर इन डिग्री सेल्सियस। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, 0 के अंदर अगर हम 273 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 273। यही होगा यहाँ पे आंसर 273 केल्विन। (173) हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर गिवन है और आपने इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। आप माइनस करेंगे 173 में से 273 को।
आपको पता है कि सब्सट्रैक्शन में हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मगर यहाँ अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव का साइन साथ आएगा। तो अगर हम 173 में से माइनस करें 273 को तो हमारे पास आंसर आएगा -100। -100 डिग्रीज इज द आंसर। लास्ट है हमारे पास -200। -200 के अंदर नाउ वी आर एडिंग 273। तो अब आप देखिए -200 प्लस 273 यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है बहुत ध्यान से समझने वाला, दैट इज ऑफ माइनस एंड प्लस। माइनस और प्लस जब आपके पास इकट्ठे साइंस आ जाएं तो दिस मेक्स माइनस। हम इस पूरी वैल्यू को माइनस करेंगे, 273 में से 200 माइनस हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा ओनली 73। और साथ हमारे पास आएगा द साइन ऑफ द बिगर नंबर। जो भी बड़े नंबर के साथ साइन होगा, फॉर एग्जाम्पल 273 के साथ अगर पॉजिटिव का साइन है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव साइन को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। अगर 200 के साथ नेगेटिव का साइन है, अगर फॉर एग्जांपल ये बड़ा वाला नंबर होता और हमने यहाँ नेगेटिव लिखना होता, देन वी आर गोइंग टू गो विद द बिगर नंबर, मतलब जो बड़े नंबर के साथ साइन मौजूद है हम वो यहाँ मेंशन करेंगे। लास्ट वाला उन्होंने खुद फिल कर दिया, -273 इज इक्वल टू 0 केल्विन। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, एक दफा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा और फिर फर्दर आगे मूव कीजिएगा। मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा हमें कुछ वैल्यूज दी हैं और कहा है कन्वर्ट फ्रॉम द सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल। जिस तरह से अभी हमने टेबल को फिल किया, बिल्कुल उस तरह से हमने सेल्सियस में दिए गए टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। A is 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस में आप ऐड करेंगे 273 को और आपके पास आंसर आएगा 573 केल्विन। और आपने बिल्कुल इसी तरह स्टेप्स के साथ लिखना है अपनी नोटबुक्स पे। तो अगर आप मेरे साथ साथ हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, व्हिच इज पार्ट बी, 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस में अगेन वी विल ऐड 273, तो हमारे पास आंसर आएगा 423 केल्विन। The last one is -50। जैसा कि मैंने आपको पिछले बोर्ड पे बताया कि जब भी माइनस और प्लस का साइन इकट्ठे आएगा, फॉर एग्जाम्पल -2 + 4, तो इसका मतलब है कि माइनस प्लस इज माइनस। हमने पूरी वैल्यू को आपस में माइनस करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज +2 - 4, तब भी हम पूरी वैल्यू को माइनस करेंगे। जब भी आप देखें प्लस प्लस होगा तो हमारे पास एडिशन होगा, माइनस माइनस होगा तब भी हमारे पास एडिशन होगा। मगर जब भी हमारे पास अनलाइक सिंबल्स आए, मतलब माइनस और प्लस आए, तो याद रखिएगा कि सब्सट्रैक्शन होनी है। यहाँ पे माइनस प्लस का मतलब हमने सब्सट्रैक्ट किया और हम लेंगे बड़े वाले नंबर का सिंबल विच इज प्लस, तो इसका मतलब आंसर होगा 2। यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन होगी, मगर यहाँ हम जब बड़े नंबर का सिंबल लेंगे तो आंसर आएगा -2। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो हम यहाँ पे -50 में जब प्लस करेंगे 273, तो हमारे पास सब्सट्रैक्शन के बाद आंसर आएगा 223 केल्विन। और क्योंकि 273 इज द बिगर नंबर जिसके साथ पॉजिटिव साइन मौजूद था, इसीलिए इस नंबर के साथ भी पॉजिटिव साइन मौजूद है जो कि हमने मेंशन नहीं किया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन क्वेश्चन, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 इज व्हाई इज इट नॉट सेंसिबल to convert the temperature lower than -273 degree Celsius to Kelvin scale। ये बात क्यों नहीं सेंसिबल समझी जाती कि हम -273 से नीचे का कोई टेम्परेचर कन्वर्ट करें इनटू केल्विन स्केल, क्योंकि केल्विन स्केल जो है वो स्टार्ट होता है विद -273 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन। -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन के इक्वल होता है। इसका मतलब कि हमारा स्केल शुरू ही 0 केल्विन से, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से होता है। हम इस टेम्परेचर को कहते हैं द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
आपने ये टर्म अपने चैप्टर में भी पढ़ी, एक दफा हम आंसर को भी रीड आउट कर लेते हैं। Absolute zero is the temperature at which a material has no heat energy. Absolute zero एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जाके हम कहते हैं कि सब्सटेंस के अंदर कोई हीट एनर्जी मौजूद नहीं है। ये एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर है 0 केल्विन, या अगर हम डिग्री सेल्सियस में बताएं तो -273 डिग्री सेल्सियस। तो इससे नीचे का कोई टेम्परेचर जो है वो होगा ही नहीं, और अगर होता है तो उसमें कोई हीट एनर्जी हमारे सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं होगी। So this was the answer to question number 4, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी था। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।